नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG के अंतर्गत आने वाले BHU LLB के कोर्स के पेड सीट के बारे में। जय दोस्तों, जैसा कि आप लगातार दोस्तों आप सब क्वेश्चंस के माध्यम से पूछे जा रहे हैं कि दोस्तों BHU में पेड सीट क्या है और दोस्तों उसकी फीस कितनी है और उसके साथ साथ उनमें क्या कुछ फैसिलिटीज मिलती है, क्या इसमें हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, इन सभी चीजों की चर्चा जो है दोस्तों आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको CUET PG, CUET UG या फिर दोस्तों UGC से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट दोस्तों आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात BHU या फिर दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, यह दोस्तों पूरे आपके इंडिया की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है और यहां से दोस्तों LLB करना सभी बच्चों का अपना एक ड्रीम होता है। लेकिन जिन बच्चों के थोड़े मार्क्स, उनके नंबर कम रह गए और लगभग वो बॉर्डर लाइन पे है, तो ऐसे में उनकी जो पेड सीट जो है दोस्तों वो उनके लिए बड़े ही फायदेमंद की जो चीजें होती हैं। अब ऐसे में दोस्तों पेड सीट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी यूनिवर्सिटी में दो प्रकार की सीट होती है। जी दोस्तों, जैसे यूनिवर्सिटी में दो प्रकार की सीटें होती है दोस्तों, एक को जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेगुलर सीट, और दूसरी जो सीट होती है वो होती है आपकी पेड सीट। ठीक है दोस्तों, तो आपने जब भी कभी किसी भी जगह पे कोई कट ऑफ देखा होगा LLB का, जो आप सुनते आ रहे होंगे या वीडियो देखते आ रहे होंगे, वो हमेशा से बताया जाता है दोस्तों आपको रेगुलर सीट की कट ऑफ। जबकि दोस्तों रेगुलर सीट के अलावा जो पेड सीट होता है दोस्तों वो अलग होता है। बस अंतर ये होता है दोस्तों पेड सीट पे कि जो रेगुलर सीट की फी होती है ये कम होती है एज कंपेयर टू पेड सीट। पेड सीट अलग से कुछ सीटें का अरेंजमेंट किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट, बाय द फैकल्टी। ये इसलिए होता है क्योंकि ये खर्चा पेड सीट का स्वयं से निकालना होता है, इसको वहन जो है इसका खर्चा वो यूनिवर्सिटी या फिर जो आपकी जो UGC है उसके द्वारा नहीं किया जाता। तो ऐसे में दोस्तों जो BHU का दोस्तों जो 3 ईयर प्रोग्राम है LLB का, इसमें टोटल दोस्तों जो रेगुलर सीट है वो है आपकी 286 रेगुलर सीट है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों जितनी टोटल सीट होती है उसकी 10 to 15% सीटें जो है दोस्तों ये पेड सीट के रूप में हर साल फिल की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्स में 100 सीट है तो 10 से लगभग 15 सीटें जो है दोस्तों यह पेड सीट के रूप में जो है भरी जाएंगी। हालांकि 10% के ही आसपास मैक्सिमम बार जो है कि यह पेड सीट जो है वो हर यूनिवर्सिटी में भरी जाती है। तो जैसे कि किसी कोर्स में 100 सीट है तो उसमें 10 सीटें जो होंगी वो और ऐड की जाएंगी किस रूप में दोस्तों, पेड सीट में। तो कुल एडमिशन यहां पे होगा 110। वैसे ही 286 है दोस्तों, तो 286 में 10% आप इसको ऐड कर लीजिए, टोटल सीट होगी। इसके अलावा अलग अलग कोटा की सीटें जैसे एम्प्लॉयमेंट वार्ड है, डिफेंस कोटा है, PWD कोटा है, बाकी कई सारी कोटा को जो सीटें मिला के दोस्तों जो ओवरऑल एडमिशन होता है दोस्तों वो 350 प्लस एडमिशन वो एक साल में एक बार में जो है LLB के प्रोग्राम में दिया जाता है। तो ये जो 10 से 15% सीटें आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये यही सीटें आपकी पेड सीट होती हैं। अब बात आता है कि इस पेड सीट की कट ऑफ कितनी जाती है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जो पेड सीट जो होती है दोस्तों इसकी फी क्या, स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये जानना चाहिए कि दोस्तों जो पेड सीट है उस जो आपकी रेगुलर फीस होती है, ठीक है, रेगुलर फी मतलब जो कि सेमेस्टर फीस होती है, ठीक है, तो उस रेगुलर फी को दोस्तों जो कि सेमेस्टर फी है वो तो आपको देना ही देना है, जो कि आपके नॉर्मल बच्चे भी देते हैं, ठीक है। बट यदि आपका एडमिशन पेड सीट पे हो रहा है तो प्रति वर्ष आपको 15,000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। मतलब 3 साल का कोर्स है, प्रत्येक साल आपको 15,000 रुपए करके, मतलब कि 3 सालों में आपका लगभग 45,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्लस आपको जो रेगुलर सीट की फीस जो है जो कि सेमेस्टर वाइज अलग अलग होती है, ठीक है, पहले तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में फीस ज्यादा होती है, लगभग 2,500 के आसपास होती है या 3,000 के आसपास, जबकि दूसरे चौथे और छठवें सेमेस्टर में जो फी होती है वो कम होती है, लगभग 700 या फिर 550 के आसपास या 1200 के आसपास होती है। तो वो आपको फीस देना पड़ेगा, प्लस इसको 45,000 जो आपको टोटल है ये देना पड़ेगा। तो ये जो फीस है ये आपके पर ईयर लगेगी, सेमेस्टर वाइज नहीं है। पेड सीट की जो फीस है और जो रेगुलर फीस होती है वो सेमेस्टर वाइज लगती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फीस स्ट्रक्चर। अब आते हैं कि क्या जो पेड बच्चे जो सीट पे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि इनकी फीस ज्यादा है, 45,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो क्या इनको हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगे क्या? कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं, आपका जो फीस है वो ज्यादा लगा इस वजह से आपको हॉस्टल मिल जाएगा, नहीं।
हॉस्टल का सिंपल सा फंडा ये है कि यदि आप रैंक के अंतर्गत आ रहे हैं, जैसे बीएचयू एलएलबी का जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो वहां पे जो आपकी रैंक बनी, ठीक है, उसके आधार पे आपको हॉस्टल मिलता है। और दूसरी चीज बीएचयू सबसे बड़ी अच्छी चीज बात यह है कि मान लीजिए आपको पहली बार आपके एंट्रेंस में रैंक अच्छा नहीं आया, वहां पे आपको हॉस्टल नहीं मिला, लेकिन बीएचयू आपको मौका देता है फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पे सेकंड सेमेस्टर में वो पुनः हॉस्टल अलॉटमेंट करते हैं। वैसे ही थर्ड सेमेस्टर में अलॉटमेंट होगा, फोर्थ सेमेस्टर में अलॉटमेंट होगा, तो ऐसे ही आपको तीनों साल जो है वहां पे हॉस्टल अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है आपके सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट भी किया जाता है। तो इन केस यदि आपके मार्क्स जो है कि वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में कम आए, आप रैंक अच्छा नहीं ले पाए, लेकिन आपका एडमिशन हो गया और हॉस्टल आपको नहीं मिला, फिर भी आपके पास मौका रहेगा कि आप जो एडमिशन है वहां पे बीएचयू एलएलबी में अपने जो हॉस्टल की जो अलॉटमेंट है वो अपने आप जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन उसके आधार पे कर पाए। क्या कुछ अदर फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलेगी क्या यदि आपको पैसा इतना दे रहे हैं? तो नहीं, जो रेगुलर सीटें बच्चों के एडमिशन में मिल रहा है वही सेम फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये नहीं होगा कि पैसा आप ज्यादा दे रहे हो तो आपको कोई अदर फैसिलिटी है, नहीं, बल्कि आप जो है कि आपका रैंक कम है, फीस आपको ज्यादा देनी, इसके अलावा आपको कोई अदर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब आते हैं कट ऑफ क्या होता है। देखिए सिंपली बात को समझिएगा, ये है बीएचयू एलएलबी 3 ईयर की कट ऑफ के लिए रेगुलर सीट की मैं बात कर रहा हूं। ये जो आप कट ऑफ यहां पे देख रहे हैं ये रेगुलर सीट के, जनरल की 200 से लेके 190 प्लस माइनस 10 के बीच में, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर के 180 से 170 प्लस माइनस 10 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 190 195 प्लस माइनस 10 के बीच में, एससी कैटेगरी 150 140 100 प्लस माइनस 10 के बीच में, एसटी कैटेगरी 120 110 प्लस माइनस 10 के बीच में। अब देखिएगा जब पेड सीट की कट ऑफ निकलेगी तो पेड सीट की कट ऑफ भी इसी प्रकार से आएगी, पेड जनरल, पेड ओबीसी, पेड ईडब्ल्यूएस, पेड एससी और पेड एससी एसटी, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देने आवश्यकता है कि कई बार बच्चे सोचते हैं सर हम 45,000 दे रहे हैं, मान लीजिए कि बीएचयू एलएलबी कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का 200, तो सर क्या मेरा यदि 100 नंबर तो एडमिशन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा बबुआ। इसका फंडा सिंपल से समझो, जहां पे जनरल कैटेगरी का एडमिशन खत्म होगा, मान लीजिए कि 200 से कट ऑफ स्टार्ट हुआ और 190 तक जाके एडमिशन कंप्लीट हो गया, किस पे? रेगुलर सीट पे, ठीक है। तो अब 100 कितने 189 से लेके हो सकता है कि 180 तक मैक्सिमम बता रहा हूं, जहां से एडमिशन रेगुलर सीट पे कंप्लीट हो रहा है वहां से लेके 5 या 10 नंबर तक और नीचे जाएगा कट ऑफ और आपका जो पेड सीट है वो फुल हो जाएगा। ज्यादा नीचे इस कोर्स में नहीं जाता है, मारा मारी बहुत है, एडमिशन लेने वाले बहुत हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है हर कैटेगरी वाइज, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो कट ऑफ जो आपकी जो होती है यहां पे आपकी क्या होती है कि उसके हिसाब से बनती है। मतलब कि जितनी कट ऑफ आप जनरल कैटेगरी देख रहे हो उससे 5-10 नंबर नीचे ही आपकी जो कट ऑफ है वो पेड सीट को आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा पेड सीट के अलावा भी आपके दो सिचुएशंस होते हैं, एक आपका स्पॉट काउंसलिंग होता है, एक मॉप अप राउंड होता है। ये तब होता है मान लीजिए एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कई सारे बच्चे देखते हैं कि आप एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कैंसिल करा के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी ये करती है कि वो उनकी जो सीटें हैं वो खाली न रहें, उसके लिए वो फिर से काउंसलिंग के लिए जो है बच्चों को, कैंडिडेट को बुलाती हैं और वो उनको क्या करते हैं, फिल करती हैं। ऐसे प्रोसीजर को हम लोग स्पॉट काउंसलिंग या फिर मॉप अप राउंड के रूप में जानते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि जो बीएचयू एलएलबी में जो पेड सीट का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपका कोई भी दोस्तों कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू द पेड सीट या फिर कोई भी दोस्तों सीयूटी पीजी काउंसलिंग के थ्रू, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपको जुड़कर वहां पे आपके प्रश्नों को जवाब जरूर से देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।